महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवद गीता का जो उच्चारण भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान कृष्ण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अर्जुन जी। अर्जुन के मन में अगर क्लैब्यता, संदेह और प्रश्न न आया होता तो श्री कृष्ण गीता सुनाते भी किसको और क्यों सुनाते। इसलिए व्यासपीठ से बैठकर ये कहने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए कि वक्ता जितने पूज्य हैं, श्रोता भी उतने ही पूज्य हैं। एक बार 3-4 घंटे बोलना भी तो चलो बोला जा सकता है, पर अपनी समस्त इंद्रियों को समाहित चित्त करके श्रवण कर लेना, ये भी कम बड़ी साधना नहीं है, बल्कि यूं कहो सबसे बड़ी साधना है। वक्ता के पास असावधान होने का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि उन्हें कहना है, परंतु श्रोता के पास सब व्यवधान हैं, उपाय हैं, मन की चित्त की चंचलता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप है। उन सबको नियंत्रित करते हुए निरंतर बैठकर पीयूष पान करना ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती को न सुना सके। बताओ, अगर श्रोता न हो तो किसको सुनाए। शंकर जी भी हार गए, नहीं सुना पाए। फिर जब पार्वती मिली तभी सुना पाए उनको। इसलिए धर्मशास्त्र ये स्वीकार करता है कि वक्ता और श्रोता में कोई विभेद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्यादा खो देना। कोई विभेद नहीं है इसीलिए कि तुम अपनी मर्यादा में हो। इतने मर्यादित आचरण के साथ भगवत कथा का श्रवण करना, यही मर्यादा तुम्हें व्यासपीठ की ऊंचाई से भी ऊंचा बिठा देती है। ये बहुत बड़ी ऊंचाई है श्रोताओं के लिए। यूं समझिए, बीच में भागवत जी की गंगा बह रही है, उस पार से तुम पी रहे हो, इस पार बैठे मैं पी रहा हूं। गंगा वही है, प्यासे हम जन्म जन्मांतर के हैं, पीना हमें भी है, पीना आपको भी है, जीना हमें भी है, जीना आपको भी है। इसलिए ये पीना और जीना निरंतर श्रीमद् भागवत में नारद जी हों या कोई भी वक्ता हो, कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। किसी ने पूछा, महाराज जी कब तक सुने? बोलो भैया, जब तक जियो तब तक पियो। क्योंकि जल तो जब तक जियोगे तब तक पियोगे, भोजन तो तब तक करोगे जब तक जियोगे। तो फिर कथा, अनुष्ठान, पूजा, सत्संग, इसमें क्यों टाइम की लिमिटेशन रखते हो? क्यों पूछते हो कब तक? आखिर कब तक? आखिर कब तक? एक क्षण भी अगर दूर हट गए तो अजामिलो उपाख्यान की तरह कब मन कहां जाकर अटक जाएगा। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का मिला हुआ ये शरीर कब अपने
सतपथ से भटक जाएगा। और कब तुम्हारी जिंदगी न इधर का न उधर का त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाएगा, ये तुमको भी खबर न चलेगा। इसलिए श्रवण निरंतर चाहिए। इस दुनिया में यज्ञ हवन इत्यादि कभी अगर वर्ष में 1-2 बार कर दो चलेगा। दशहरा, दीपावली, पर्व त्योहार इत्यादि वर्ष में 1 बार मनाओ। देवी की पूजा नवरात्रा 2-2 कर लो, चलेगा। पर जीवन में एक भी दिन अगर बिना सत्संग के चला गया, बिना हरि कथा और भगवत के निकल गई, तो उसे बंध्या दिवस कहते हैं। बांझ, उस दिन का कोई परिणाम नहीं हुआ, तुम्हारी जिंदगी में वो मृत्यु के जैसा दिवस है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करो तो बचपन से लेकर आज तक क्या प्रतिदिन आपने सत्संग किया है? और अगर प्रतिदिन सत्संग नहीं किया तो सत्संग के अभाव में जीवन का जो आनंद है, प्रेम है, शांति है, मस्ती है, उससे चूक जाओगे। सत्संग करना किसी के ऊपर एहसान करना नहीं है, सेल्फ के ऊपर एहसान करना है।